तो जो लोग यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं वो पहले जो अब कानून है उनको समानता के साथ इम्प्लीमेंट तो कर लें। अभी जो कानून है वो तो समानता के साथ नहीं है। रेप जो का तू है, बदमाशी रोबरी जो की तू है, करप्शन जो का तू है, ये सारा कुछ तो जो का तू है, कानून पे कानून बनाए चले जा रहे हो। गल्फ कंट्रीज में आप देखिए, रेप जीरो पर है, डकैती जीरो पर है, करप्शन जीरो पर है। वो इसी वजह से है कि वहां इस्लामिक कानून है और ऐसे कानून है कि जिसके डर की वजह से आदमी रेप नहीं कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि कुरान के जो कानून है रेप पर, चोरी पर, करप्शन पर, वो कानून लागू करके देखिए। कोई अच्छी चीज अगर किसी दूसरे धर्म में भी है, आप क्या इसलिए नहीं मानोगे कि भाई ये हम इससे नफरत करते हैं, मुखालफत करते हैं और उसको बाकायदा बातें बनाई जाती हैं उस पर। देखिए ये लोग यूजीसी लेकर आए, यूजीसी में किस तरह सवर्ण हिंदू इनके सामने खड़ा हो गया और किस तरह धरने प्रदर्शन हुए। कोई भी कानून, जब विधानसभा हुई थी, आखिरी विधानसभा जिसको बोलते हैं संविधान बनने के बाद में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था कि यूसीसी तमाम स्टेट का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन स्टेट का अधिकार उस वक्त है जब वो तमाम लोगों से एक जनमत संग्रह कराए, सबका उस पर पक्ष ले। मुसलमान क्या चाहता है, हिंदू क्या चाहता है, सिख क्या चाहता है, क्योंकि संविधान में तमाम धर्मों को अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल करने की आज़ादी है। उसमें दो तीन चीज़ें मुसलमान को भी मिली हैं, निकाह, तलाक और वरासत। ये सिर्फ तीन चीज़ मुसलमान के पास हैं। कहा गया कि आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग इस पर अमल कर सकते हो। अगर ये तीन चीज़ भी हमसे छीन ली गई तो फिर संवैधानिक आज़ादी कहाँ रही। इसलिए यूसीसी लाकर इन तमाम चीज़ों को छीनने का एक प्रयास है। और मुसलमान को कहीं एक मुहावरा चल रहा है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है। और कुछ हिंदू लोग जो नफरती हैं, जिनके दिमाग में इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों से नफरत करते हैं, वो लोग खुश होते हैं कि हाँ सरकार मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रही है। तो ये सारे जितने भी कानून इस तरह के लाए जा रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमान की चूड़ी टाइट करने के लिए है। और मुसलमान बेचारा समझ नहीं पा रहा है इस चीज़ को। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब दबाव बनाने की इसलिए भी कोशिश कर रही है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देना शुरू करें। मैं मुसलमानों से आह्वान करता हूं कि हमें एकजुट होकर, जिस तरह हमने कांग्रेस को वोट दिया, समाजवादी को वोट दिया, बसपा को वोट दिया, एक बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के देखें। शायद ये जो नफरतें हैं, ये जो मॉब लिंचिंग्स हैं, ये जो मंचों पर खड़े होकर कहते हैं मुसलमानों को नरसंहार करो, उनको दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो, अगर हमने भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर वोट दे दिया, शायद ये चीज़ें कम हो जाएं। तो हमें एक बार आजमाइश कर लेनी चाहिए, आजमाने में कोई हरज नहीं है। और दूसरी बात, यूसीसी जो है, आज देश में दो तरह के कानून चल रहे हैं। मुसलमान के लिए अलग है, हिंदू के लिए अलग है। मुसलमान कोई जुर्म करता है तो उस पर मुकदमा भी लिखा जाता है, उसकी ठुकाई भी होती है, उसका घर भी टूटता है। वही सेम मुकदमा अगर सेम काम अगर हिंदू करता है तो उसकी न ठुकाई होती, न उसका घर टूटता, बस उस पर एक मुकदमा लिखा जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है, बात खत्म। मुसलमान का तो इनकाउंटर तक हो जाता है। तो जो लोग यूसीसी लाने की बात कर रहे हैं वो पहले जो अब कानून है उनको समानता के साथ इम्प्लीमेंट तो कर लें। अभी जो कानून है वो तो समानता के साथ नहीं है। यूसीसी लाकर क्या कर लोगे आप। रेप जो का तू है, बदमाशी रोबरी जो की तू है, करप्शन जो का तू है, ये सारा कुछ तो जो का तू है, कानून पे कानून बनाए चले जा रहे हो। जो कानून है उनका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है। इसलिए देश को अगर सही दिशा में ले जाना है तो जो जितने भी कानून बने हैं उन पर सख्ती के साथ अमल करो। और ये जो आवाज़ उठती है ना बार बार कि कुरानिक और इस्लामिक कानून ले आओ, ये एम नहीं उठते। हम देश को इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि गल्फ कंट्रीज में आप देखिए, रेप जीरो पर है, डकैती जीरो पर है, करप्शन जीरो पर है। वो इसी वजह से है कि वहाँ इस्लामिक कानून है और ऐसे कानून हैं कि जिसके डर की वजह से आदमी रेप नहीं कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है। यहाँ राम मंदिर तक में चोरी हो रही है, भगवान का खजाना लूटा जा रहा है। तो कानून का क्या फ़ायदा है इसे। इसलिए हम ये कहते हैं कि कुरान के जो कानून है रेप पर, चोरी पर, करप्शन पर, वो कानून लागू करके देखिए। कोई अच्छी चीज़ अगर किसी दूसरे धर्म में भी है, आप क्या इसलिए नहीं मानोगे कि भाई ये हम इससे नफरत करते हैं, मुखालफत करते हैं और उसको बाकायदा बातें बनाई जाती हैं उस पर। तो मेरा मानना ये है कि अच्छी चीज़ अगर कहीं भी मिले तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।